बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। भी ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ माहिदा के किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पराठा रोल की रेसिपी, जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, मैंने 3 कप ये आटा लिया है, जिसमें ये 2 कप हैं जो ये है घर का आम आटा जो हम यूज़ करते हैं, और 1 कप इसमें है मैदा। आपकी चॉइस है, अगर आप सारा मैदा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसमें हम ये होल बना लेंगे इस तरह। ये देखिए, अब इसमें 1 टीस्पून नमक चला गया, 1 टीस्पून चीनी चले गई, और 2 टेबल स्पून इसमें ये घी चला गया। आपकी चॉइस है, अगर आप घी यूज़ करते हैं तो घी कर सकते हैं, ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मेरे पास जो नीम गर्म पानी है, जिससे हम आटे को, इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी, ये देखिए इस तरह। तो चलिए, अब इसके बाद मैं सारे आटे को इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँध लूँगी। ये देखिए, आटा मैंने गूँध लिया है, लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, तो 5 मिनट के लिए इसे मैं ऐसे ही कवर करके छोड़ दूँगी, और 5 मिनट के बाद इसे मैं थोड़ा सा और गूँधूँगी। व्यूअर्स, पराठा रोल बनाने के लिए आटा मैंने गूँध के एक साइड पे रख दिया है, उसके ऊपर ऑयल लगा के मैंने इसे कवर करके रख दिया है। ये दूसरी तरफ मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया, और उसमें मैंने 300 ग्राम चिकन का कीमा डाल के ये मैं उसे फ्राई कर रही हूँ। अब इसमें मैं 1 टीस्पून अदरक का पाउडर शामिल करूँगी, और 1 टीस्पून इसमें मैं लहसुन पाउडर शामिल करूँगी। आपकी चॉइस है, अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अदरक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये चला गया, और इसके साथ ही इसमें ये 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून ही धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून नमक है, और 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। ये जाएंगे, फिर इसे हम ऐसे हिलाएंगे, और इसके साथ ही इसमें 1 और ये 2 टीस्पून केचप जाएगी। अगर आपके पास टमाटो सॉस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम हम दरमियानी रखेंगे, इसे मज़ीद पकाएंगे। और इसके साथ ही इसमें ये मेरे पास 1 प्याली बंद गोभी है, ये जाएगी। फ्लेम हमने लो कर दी है, और इसके साथ ही इसमें एक ये मेरे पास टमाटर था जिसे मैंने चॉप कर लिया, ये जाएगा। और इसके साथ ही इसमें मैं ये 1 अदद मेरे पास दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने चॉप कर लिया, ये जाएगी। और ये देख लीजिए, ये 1/3 प्याली मेरे पास है शिमला मिर्च, ये जाएगी। अब इसे हम कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखते हैं, और फिर हम अगला स्टेप करते हैं। इतनी देर में हमारे पराठों की स्टफिंग तैयार हो रही है, उतनी देर में हम एक अच्छी सी सॉस तैयार कर लेते हैं। तो सॉस तैयार करने के लिए मेरे पास है ये 1/2 टीस्पून मेरे पास है लहसुन पाउडर, 1 प्याली मेरे पास दही है, उसमें मैंने 1/2 चम्मच ये लहसुन पाउडर डाला। अब उसमें मैं 2 टेबल स्पून मैं इसमें मेयोनीज डालूँगी। मिक्स करेंगे इसे बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से हम मेयोनीज़ और दही और लहसुन पाउडर को मिक्स करेंगे, और इसके साथ ही इसमें मैं 1 पिंच ये ब्लैक पेपर शामिल करूँगी, फिर मिक्स करेंगे। चलिए, ये हमारी वाइट सॉस तैयार है, इसे हम फिर एक साइड पे रखते हैं, और उतनी देर में हम अपने पराठे बना लेते हैं। व्यूअर्स, अब हम पराठों के लिए पेड़े बना लेते हैं। पेड़े बनाने के लिए देखिए, ये मैंने बस हल्का हल्का सा ग्रीस किया आटे को दोनों साइड से, और इस तरह ये देखिए पेड़ा बन गया। इसे रखा हमने एक साइड पे। इसी तरह हमने दूसरा पेड़ा बनाना है, ऐसे ही खींचा इसको अपने हाथ पे, हल्का सा एक साइड पे आई लगाया, इसी तरह हल्का सा दूसरी साइड पे आई लगाया, और ये देखिए
ये तैयार हो गया। अब इसी तरह हम तीसरा पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह करके व्यूअर्स हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स ये देखिए पेड़े मैंने बना लिए हैं। आपकी चॉइस है, आपके घर में जिस तरह के पेड़े बनते हैं आप उसी तरह बना सकते हैं। मैं जैसे बनाती हूँ मैंने अपने स्टाइल से बनाए हैं। अब दूसरी तरफ ये देखिए हमारी स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। इसे भी उतार के हम एक साइड पे रखते हैं और अपने पराठे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए एक तरह से हमारा पराठा सिक चुका था, इसलिए मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। अब इस साइड पे हम ये थोड़ा सा घी लगाएंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे ऐसे, और इसी तरह हम इस साइड पे भी घी लगाएंगे। एक पराठा हमारा तैयार हो चुका है, तो इसी तरह अब हम दूसरा तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से पराठे तैयार हो चुके हैं, जो कि हम पराठा रोल बनाएंगे जिनसे। तो दूसरी तरफ ये देखिए मैंने आपके सामने सॉस बनाई थी, उसमें मैं अब 1 टेबल स्पून सिरका शामिल करूँगी। आपकी पसंद है, अगर आप चाहें तो इसमें सिरके की जगह नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमने सॉस बनाई है, सबसे पहले हम पराठे के ऊपर ये लगाएंगे, पूरे पराठे के ऊपर बहुत अच्छे से फैला देंगे। वीवर सॉस लगा दी। अब इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग तैयार की थी, कीमा, शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज वगैरह से, अब हम इसके ऊपर वो लगाएंगे। और इसके साथ ही हम इसके ऊपर ये प्याज रख देंगे जो हमने लच्छों में काटी हुई है, इस तरह ऐसे और ये ऐसे। तो चलिए अब इसे हम फोल्ड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे। चलिए अब इसे हम टूथपिक की मदद से कवर कर देंगे, ताकि अगर बच्चे खाएं तो खुले नहीं। एक पराठा तैयार हो चुका है। अब इसी तरह हम दूसरा बनाएंगे। इसके ऊपर हम सबसे पहले ये सॉस लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम इसकी स्टफिंग लगाएंगे। अब प्याज के लच्छे लगाएंगे, ये देखिए इस तरह। और फिर इसे हम फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इनकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से पराठा रोल तैयार हो चुके हैं, जो कि हमने चिकन से बनाए हैं। बड़े मज़े के बने हैं, आप भी बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल मायदा की किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।